तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाला आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 भर्ती परीक्षा 29/3/2016 को हल प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। सेट 2 देखने वाले एक करा चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। नहीं तो हमारे चैनल पर जाइएगा तो मिल जाएगा, प्ले लिस्ट सेक्शन में जाइएगा तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो आप आराम से देख सकते हैं। अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। पूरा हल प्रश्न पत्र देखते हैं सीबीटी 1 के लिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 में यानी कि पार्ट 1 में हम 1 से लेकर 50 तक करा दिए थे, ठीक ना। अगर उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा प्ले लिस्ट का, तो प्ले लिस्ट में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो हमारे चैनल पर जाइएगा तो बेसिकली आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम फटाफट से आज की इस वीडियो में पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 2 में आपका 50 से लेकर 100 तक कराएंगे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ तक हम 50 तक हम नेक्स्ट प्रीवियस ईयर वीडियो में करा दिए थे, पार्ट 1 में करा दिए थे। उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो वहाँ से आप आराम से देख सकते हैं। तो चलिए 51 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो 51 नंबर क्वेश्चन में पूछा था बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पर ए का मान निकालने के लिए कह रहा था, यानी कौन ए का मान निकालना था, तो सिंपल सा इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 115 डिग्री, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था न्यूरोलॉजिकल जन्मगत विकारों के कारण रूप से जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है, तो ये किसके द्वारा फैलता है ये वायरस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सांप के काटने से फैलता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सांप के काटने से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। 54 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, पहले विवरण दिया गया उसके बाद निष्कर्ष दिया गया, निष्कर्ष में आपको आंसर देना है। तो विवरण देख लेते हैं पहले। तो विवरण यहाँ पर दिया गया था, एक थैले में 2 सफ़ेद 3 काली 4 लाल और 6 हरी गेंद है, ठीक ना। उसके बाद कथन यानी विवरण 2 में दिया गया, थैले में अव्यवस्थित रूप से 2 गेंद का चयन किया गया है, ठीक ना, यानी कि अव्यवस्थित रूप से 2 गेंदों का चयन किया गया। अब देख लेते हैं निष्कर्ष इसका। तो निष्कर्ष यहाँ पर दिया गया था, काली गेंद के चयन होने की संभावना 1/5 है, तो बिल्कुल नहीं है, ठीक ना। इसे बनाइएगा तो आपको पता चल जाएगा, बाकी हम डायरेक्ट बता रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर निष्कर्ष 2 में दिया गया था, लाल गेंद का चयन होने की संभावना 6/15 है, तो ये भी नहीं है, ठीक ना, यानी कि दोनों में से कोनो निष्कर्ष सही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना तो 2 मेल खाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, किसी एक नगर में किराना खरीदने के लिए एकमात्र एसएसटी बाजार ही विकल्प है, खरीदने हेतु स्वस्थ स्थल होता है, ठीक ना, जहाँ की विशेषता स्पर्धा होती है, ना कि एकाधिकार। एक दिए गए विवरणों में कौन सा निष्कर्ष प्राप्त हो है, ठीक ना, नहीं इसमें भी आपको निष्कर्ष चुनना है, ठीक ना। तो सिंपल सा इसे बनाइएगा, यानी कि ये कितना नंबर हो गया, तो ये 55 नंबर हो गया। इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एसटी बाजार का नगर एकाधिकार है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, काउंटर में कतार में करण का क्रमांक 12 है, यानी कि करण का क्रमांक कितना है, तो मान लीजिए ये करण है, इसका कितना क्रमांक है, तो इसका क्रमांक यहाँ पर 12 है, ठीक ना। अब देख लेते हैं यहाँ पर आगे क्या है। तो करण व सुनील के बीच में 5 व्यक्ति है, ठीक ना, यानी करण और सुनील के बीच, यानी इसके और इसके बीच में मान लीजिए 5 व्यक्ति है, किसके बीच में, तो यहाँ पर देख लीजिए सुनील यानी करण और सुनील, यानी कि एस लिख देते हैं, आपको पता चल जाएगा एस ये है करण, तो इसको के लिख देते हैं। उसके बाद पूछा गया क्वेश्चन था, बीच में 5 व्यक्ति है, कतार में सुनील का कौन सा स्थान है, मान लीजिए ये यहाँ से यानी यहाँ से ये सेंटर पॉइंट है इसका, ठीक ना, यानी करण का ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से लेकर कितना है व्यक्ति, तो 11 व्यक्ति है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं इसके बीच अब क्या पूछ रहा है, कतार में सुनील का कौन सा क्रमांक है, तो कतार में सुनील का कौन सा क्रमांक है, इसे निकालने के लिए सिंपल सा 11
उसके बाद प्लस कर दीजिए। इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए 12 5 17 17 होता है, लेकिन इसमें एक जोड़ दीजिएगा, 17 + 1 कर दीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा कितना, तो 18, ठीक ना। यानी कि 17 + 1 कीजिएगा तो 18, यानी कि 12 5 17, 17 5 17 1 कीजिएगा तो 18 हो जाएगा। इसका फार्मूला यही होता है, ठीक ना। वैसे भी आप निकाल सकते हैं आराम से। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो सिंपल सा देखिए यहाँ पर निर्देश दिया गया 57 से लेकर 59 तक निम्नलिखित आकृतियों को अध्ययन करें और उस पर आधारित सवालों को जवाब दें। तो सिंपल सा इसको पहले अध्ययन कर लीजिए। यहाँ पर देखिए त्रिभुज में दिया गया टेनिस खिलाड़ी, उसके बाद यहाँ पर दिया गया आयत में हॉकी खिलाड़ी, उसके बाद यहाँ पर वृत्त में दिया गया शतरंज की खिलाड़ी। अब इस पर सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा यहाँ पर देख लीजिए। 57 नंबर क्वेश्चन में पूछा था वे टेनिस खिलाड़ी जो हॉकी के खिलाड़ी नहीं है उसकी संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखते हैं टेनिस खिलाड़ी, उसके बाद हॉकी खिलाड़ी। तो टेनिस खिलाड़ी, उसके बाद शतरंज खिलाड़ी, सॉरी यहाँ पर शतरंज यानी कि हॉकी खिलाड़ी, सॉरी टेनिस खिलाड़ी और हॉकी खिलाड़ी की बात कर रहा है। तो टेनिस खिलाड़ी, उसके बाद हॉकी खिलाड़ी, ये हॉकी खिलाड़ी नहीं है। तो सिंपल सा नहीं है, इसको यहाँ पर देखना है। तो त्रिभुज में देख लीजिए कौन हॉकी खिलाड़ी नहीं है, ठीक ना। तो हॉकी वृत्त वाला है, तो वृत्त वाला आपको नहीं लेना है। तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए वृत्त वाला नहीं लीजिएगा तो ये 5 आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये 14, उसके बाद 10, सॉरी यहाँ पर 14 आ जाएगा। उसके बाद आयत वाला नहीं लेना है, एक ही है, हाँ आयत वाला नहीं लेना है। तो सिंपल से देखिए ये 5 लीजिए, 14 लीजिए, तो ये कितना हो गया, यानी 14 5 कितना हो गया 19, 19 और 11 लीजिए, 11 कितना हो गया 19 11 29 29, सॉरी 19 11 कितना हो गया 30 हो गया। और ये ले लीजिए 5, तो यहाँ पर कितना हो गया टोटल 35 हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 35, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन था, आराम से बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन में पूछा था वे खिलाड़ी जो शतरंज और टेनिस दोनों खेलते हैं उनकी तुलना में शतरंज नहीं खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या अधिक है। तो सिंपल सा इसे भी उसी प्रकार निकाल लीजिएगा। यह एक समान है, यानी कि इधरों 35 हो जाएगा और इधरों 35 आ जाएगा। दोनों को निकालिएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था हॉकी के खिलाड़ियों के का शतरंज के खिलाड़ियों में कितना अनुपात है। तो इसमें कितना अनुपात है ये आपको देखना था। तो 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे निकालिएगा तो 11:18 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन में पूछा था एक अभाज्य संख्या क्या है। तो केवल खुद से कट सकता है, नहीं तो 1 से विभाजित हो सकता है। यानी कि एक अभाज्य संख्या ऐसी है, यानी कि जैसे हो गया 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इस प्रकार अभाज्य संख्या देख लीजिए 11 हो गया, 13 हो गया। ये खुद से कट सकता है, नहीं तो 1 से ही कट सकता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यहाँ पर देखिए पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम में कितने सात है, यानी कितने सात है जिसके बाद तुरंत 9 है, यानी कितने ऐसे सात है जिसके बाद तुरंत 9 है। तो सिंपल सा देख लीजिए ये 1 है, 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद देख लेते हैं ये 4 है, ठीक ना, 4 को है। अब देख लीजिए 4 है, लेकिन जिसके तुरंत पहले 5 नहीं है, यानी कि जिसके तुरंत पहले 5 नहीं है उसको आपको चुनना है, ठीक ना। तो ये देखिए ये हो गया परफेक्ट। ये भी हमारा ये नहीं होगा, ठीक ना, ये नहीं हुआ। जिसके पहले पूछ रहा है ये तुरंत बाद 9 हो, तो ये तो पहले नहीं होगा, ठीक ना, ये नहीं होगा, 3 ही होगा, ठीक ना। उसके बाद देख लीजिए 9, यानी जिसके बाद तुरंत 9 हो, तो ये नहीं हो सकता है क्योंकि इसके पहले 5 है। अब देख लेते हैं ये बिल्कुल हो सकता है, ठीक ना, और ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 7 उसके बाद 9, यानी कि ये भी हो सकता है 7 उसके बाद 9 है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके पहले 5 है। तो 2 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैटर्न ज्ञात करने के लिए संकेतों का अनुक्रम, यानी कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या हो जाएगा, नॉर्मली यही बताना था। तो सिंपल सा देखिए आपको सिंपल सा ये समझना है ये कहाँ पर था, तो यहाँ पर आपके बारे में कहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर, यानी कि ये यहाँ पर था तो ये यहाँ पर आ गया, यानी ये पहले राइट, मान लीजिए ये राइट है, राइट में था तो सिंपल सा ये लेफ्ट में था, अब राइट में आ गया। उसी प्रकार ये भी अब मतलब कि ये अब राइट में आ जाएगा। तो सिंपल सा किस में राइट में है देखते हैं।
तो सिंपल सा इसे बनाइएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुछ इस प्रकार आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, विवरण दिया गया और निष्कर्ष दिया गया, इसको चयन करना था। तो सिंपल सा इसे बनाइएगा। तो 53 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसे बना लीजिएगा, ठीक ना। बहुत ही नॉर्मल है। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, जो हम बता रहे हैं इसका पीडीएफ पूरा डाउनलोड करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। तो सिंपल सा टेलीग्राम से जुड़कर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लिए, नहीं खाता, यानी मेल दोनों में नहीं खाता, ठीक है। निष्कर्ष में कोई नहीं सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 69वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे। तो ये मुख्य अतिथि कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर ये है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए, निर्देश दिया गया 57 से लेकर 67 तक, यानी 57 से लेकर 67 तक आपको आंसर इसका देना है। ये ग्राफ को अच्छे से याद रखिएगा, ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, आपको अच्छे से मैप को ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, सभी छात्रों का रसायन शास्त्र व भौतिक शास्त्र का के कुल प्रतिशत अंकों का अनुपात कितना है। तो सिंपल सा इसे निकालिएगा, तो इसका 98% आ जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्र S3 S1 से सैनिक में प्राप्त कुल अंकों का अनुपात कितना है। तो इनमें कुल प्राप्त अंकों की संख्या कितना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15/19, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 67 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, छात्र S2 का S4 से दोनों विषयों में प्राप्त कुल अंकों का अनुपात कितना है। तो इसमें दोनों का पूछ रहा है, तो इससे बनाइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 30/31, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 मई को। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। 69 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, 103 में भारतीय वार्षिक विज्ञान कांग्रेस का आयोजन खालिस्तान में किया गया था। तो ये कहाँ पर किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैसूर में किया गया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक में बैडमिंटन पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन था। तो इसमें पहला भारतीय कौन था, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साइना नेहवाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। तो सिंपल सा देखिए, 10 - 405 डिग्री का मान क्या होगा। तो सिंपल सा इसे निकालिएगा, यानी कि 71 को अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि -1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी कथन दिया गया, उसके बाद निष्कर्ष दिया गया, सिंपल सा उसी प्रकार बनाना था। तो इससे बनाइए, कथन और निष्कर्ष को बना लीजिएगा, पढ़ने में टाइम फालतू जाता है। बाकी आप सभी इसको बना लीजिएगा। पीडीएफ का लिंक टेलीग्राम पर दे देंगे, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, तो सिंपल सा वहाँ से देख सकते हैं। 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए सही है, आर गलत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, निम्नलिखित में से सबसे न्यूनतम भिन्न कौन सा है, यानी कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा आपको एक कॉमा देखने को मिले, यानी कि 6 और यानी 6 और 7, यानी कि एक है डिफरेंस, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, और यहाँ पर भी एक है, और यहाँ पर भी एक है। तो सबसे ऊपर वाला देखिए, अंश में देखिए, ऊपर में सबसे छोटा जो होगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे छोटा हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन सी, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 73 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कंपैरिजन कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए, इसको परसेंटेज में लिखता है तो 1.2 आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद इसको परसेंटेज में लिखते हैं, तो सिंपल सा इसी प्रकार बनाना है आपको, ठीक ना। वो आइडिया गलत है, ठीक ना। 1 पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा 33, यानी कि 33 हो जाएगा 1.33। उसके बाद इसको पॉइंट में लिखते हैं, तो इसको पॉइंट में लिखिएगा तो 1.5 हो जाएगा, और इसको पॉइंट में बदलते हैं तो इसका हो जाएगा 1.25, यानी कि 1.25 हो जाएगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी यही सबसे छोटा है, ये नहीं होगा, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, अगर इसको इस प्रकार लिख रहा है और इसको इस प्रकार लिख रहा है, तो सिंपल सा इसका मतलब क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया था। तो ये देखिए यहाँ पर पी को क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर लिख रहा है 5, उसी प्रकार इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, यही आपसे पूछा गया था।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 74 का। यहाँ पर देखिए पी को 5 लिख रहा है, उसी प्रकार ई को यहाँ पर लिख रहा है क्या, तो 6 लिख रहा है, उसके आर को 3, उसके बाद यहाँ पर देखिए के को 8 लिख रहा है। तो सिंपल सा इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप सभी अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पर कथन दिया गया, मानव के लिए यह छोटा सा कदम है, मानवता के लिए यह बड़ी उछाला है, ठीक है। तो सिंपल सा इसे मानिएगा तो इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा 2019 से 20 में प्रशिक्षित किए जाने वाला अंतरिक्ष यान का नाम बताइए। तो उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, तो इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, आदित्य लॉन्च किया गया था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, ऑस्टियोप्रोसिस किस अंग का से संबंधित है। तो ये किस अंग से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए 78, यानी कि 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हड्डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हड्डी का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, निम्नलिखित को पुनः इस प्रकार जमाएं उससे समर्थक वाक्य बन जाए, यानी कि इस प्रकार इसे जमाइए ताकि इससे एक वाक्य बन जाए। तो सिंपल सा इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये पहले 6 हो जाएगा, उसके बाद में इस प्रकार बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 79 नंबर क्वेश्चन पूछा था, स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय पूछ रहा है, तो भारतीय में कौन हो जाएगा, तो आप सभी जानते होंगे भारतीय में कौन हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। वही ओवरऑल में बात करें तो एनी बेसेंट हो जाएगा, यानी सबसे पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला हो जाएगी एनी बेसेंट, और भारतीय पूछे तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंगल ऑर्बिट मिशन यानी MOM मंगलयान को किस वर्ष यानी कि छोड़ा गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2013 में, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पी का अर्थ भागा है, सो सिंपल सा इसको बनाना था, तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होता है, आराम से बना लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा कोट थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया था। तो नॉर्मल है, देखिए किस प्रकार आपको बनाना है। तो 1 सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, सिंपल सा लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डॉट दीजिए, उसके बाद कोट थीटा, उसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं 1 यानी कि 1 बाय यहाँ पर लिख सकते हैं 10 थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। सिंपल सा इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर 3 आ जाएगा, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी कोड में यदि इसको इस प्रकार लिखा जा रहा है तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, यही आपसे पूछा गया था। नॉर्मल है, इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखते हैं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डिस्कशन में लिंक दिया होगा टेलीग्राम का, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा तो वहाँ से आपको PDF डाउनलोड कर लेना और प्रैक्टिस जरूर करना है। 84 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है। तो सिंपल सा बांग्लादेश से लगती है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह पर यानी कि दोनों प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या हो जाएगा, यही आपसे पूछा, यानी कि यहाँ पर सॉरी यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया था, ये आपको मालूम करना है। तो यहाँ पर देखिए 3 4 6 8 12, उसके बाद यहाँ पर 18, नॉर्मल है यार। देखिए किस प्रकार आपको इसको टैकल करना है, ठीक ना। तो 85 नंबर में देखिए 1 से क्या बन रहा है, तो 2 प्लस 1 करते हैं तो यहाँ पर कितना बन जाता है 3, उसी प्रकार 3 यानी कि 3 प्लस 1 करते हैं तो 4, यहाँ पर 1 करते हैं तो 4, सॉरी यहाँ पर 3 प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1 करते हैं 3, उसी प्रकार 3 प्लस 1 करते हैं तो यहाँ पर 4, उसी प्रकार 4 प्लस 2 करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा
सिंपल सा बात है, 5 प्लस 1 करते हैं, 5 प्लस 1 करते हैं तो यहाँ पर 6, इसी प्रकार 7 प्लस 1 करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 8। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए हमें क्या करना होगा, तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए 13 प्लस 1 करना होगा। 13 प्लस 1 कीजिएगा तो यहाँ पर 14, यानी कि इसका करेक्ट आंसर 14 हो जाएगा। उसी प्रकार देख लीजिए यहाँ पर फिर से, यानी कि इसको बनाते हैं 18, ठीक ना। तो इसको 18 बनाने के लिए सिंपल से आपको क्या करना होगा, तो 17 प्लस यहाँ पर 1 करना होगा तो 18, तो इसका करेक्ट आंसर 14 हो जाएगा। यानी 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है, तो किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा SR रहमान को, SR रहमान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 13√2 यूनिट है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसे निकालने के लिए सिंपल से आपको क्या करना होगा, तो वर्ग की विकर्ण की लंबाई हमें निकालना होगा। तो वर्ग की विकर्ण की लंबाई हमें दिया गया है, ए बराबर यहाँ पर हो जाएगा कितना, √2 बराबर 13√2 हो जाएगा। ए का मान हम निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 13 यूनिट हो जाएगा। एरिया हमारा आ गया 13, तो अब क्या करना है, ए स्क्वायर निकालना है, यानी कि एरिया मतलब क्षेत्र मतलब ए स्क्वायर हो जाता है, तो 13 गुना 13 कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 169 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा पूछा गया क्वेश्चन था, यदि 4x + 5y बराबर 14 है तो x - 5y बराबर 16 है, तो x और y का मान निकालें। तो सिंपल सा देखिए यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर 4x + 5y, इससे विलोपन विधि से बना लीजिएगा, 5 कट जाएगा, ठीक ना। 4x बराबर यहाँ 4x, उसके बाद x जुड़ जाएगा, यानी कि x जुड़ जाएगा तो यहाँ पर देखिए x घट जाएगा, x यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर x जुड़ जाएगा, सिंपल सा इसे बनाइएगा, ठीक ना, बना लीजिएगा आराम से। 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 तथा -2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 89 नंबर क्वेश्चन पूछा था, 360 तथा 450 का सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है, तो सबसे बड़ा गुणनखंड देखना है। तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए इसको बनाइएगा, ठीक ना। तो 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए 450, यानी कि 360 का पहले निकालते हैं तो 4 गुने 90 कर दीजिए। उसी प्रकार 450 को निकालते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 5 गुने 90 हो जाएगा, 5 गुने 90 हो जाएगा। तो सिंपल सा सबसे बड़ा गुणनखंड 90 ही हो जाएगा, ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यानी कि L अनुपात M बराबर इतना है और इतना, इसके अनुपात इतना है। तो सिंपल सा N और L का निकालना है, तो यहाँ पर देखिए 3:5 है, ठीक ना, 3:5 है। हमें यहाँ पर देखिए L और M का निकालना है, ठीक, यानी कि N और L का निकालना है। तो सिंपल सा यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए पहले लिख देते हैं L M N, ठीक है, L उसके बाद M उसके बाद N, उसके बाद देखिए L M का कितना है, तो यहाँ पर 3 5 है। उसी प्रकार देखिए M N का कितना है, तो 2 3 है। अब यहाँ पर इसके जगह पर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, इसके जगह पर क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। अब हमें निकालना कि किसका है, तो यहाँ पर देखिए N और L का, तो N पहले निकालते हैं, तो N का यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, यानी कि ये 8 हो जाएगा। उसके बाद L का निकालना है तो यहाँ पर 5 हो जाता है, L का और M का। तो सिंपल से यहाँ पर देखिए यार, तो नहीं यार, ये 15 हो जाएगा, यानी कि ये गुना हो जाएगा और यहाँ पर 10 हो जाएगा। सिंपल सा इसको काट लीजिएगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, तो सिंपल सा देखिए हमें क्या निकालना है, तो N अनुपात L निकालना है। तो सिंपल सा देखिए इसको क्या करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए M का यहाँ पर L का निकालते हैं, तो यहाँ पर देखिए 3:2, 3 गुने 2 करते हैं तो 6 आ जाता है। उसी प्रकार इसको निकालते हैं तो 15 आ जाता है। तो सिंपल सा हमें यहाँ पर क्या करना होगा, तो यहाँ पर देखिए पहले 15 लिखना होगा, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए पहले 15 उसके बाद 6। तो सिंपल सा इसको काटिए, ठीक ना। ये 5 दिन में कट जाएगा, ये 2 दिन में कट जाएगा, तो 5:2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी है, पहले आप सभी जानते होंगे। पहली कौन सी है, तो पहली है गंगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यानी कि इसका वर्ग करना है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था। तो इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2x² प्लस 3xy माइनस 2y², ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 1 से लेकर 100 तक गिनती में 5 अंकों की कितनी बार आएगी, यानी 5 अंक कितनी बार आएगी। तो सिंपल सा 100/5 कर लीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 20 बार आएगी, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक निश्चित धनराशि को, यानी कि सिंपल सा ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला फॉर्मूला है, तो सिंपल से इसे निकालिए, यानी कि ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला है और चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछा है, तो इसे निकालिएगा तो 100 रुपया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों का अनुपात पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन पूछा था यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस भारतीय शहर में स्थित है। तो ये किस भारतीय शहर में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कोलकाता में स्थित है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यदि 2.5 किलो सब्जी का मूल्य 120 रुपया है तो आधा किलो सब्जी का मूल्य क्या होता है, यानी 2.5 किलो का मूल्य कितना है। तो सिंपल सा 120 है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है आधा किलो को पूछ रहा है, तो 24 रुपया हो जाएगा। डायरेक्ट भी आप बता सकते हैं, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट होता है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था DRDO द्वारा विकसित आकाश क्या है। तो इसका आकाश क्या है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी कोड भाषा में अगर इसको इस प्रकार लिखा जाता है तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, नॉर्मल ऐसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 2015 में, ये उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। तो सिंपल सा इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर है, एक संविधान संशोधन विधेयक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था। तो ऑपरेशन क्या था ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन विजय था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे यानी कि PDF का, प्लेलिस्ट का दे देंगे लिंक, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।